आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जागो। उसके साथ ही हमने देखी तीन अलग अलग पंक्तियों में इन जागने की स्थितियों पर कुछ विशेष शब्द जोड़े हैं। पहला शब्द है अंतिम पड़ाव, दूसरा शब्द है अंतिम स्टेशन और तीसरा शब्द जो इन दोनों स्थितियों को एक विशेष अर्थ आपको में समझना है वो है बुढ़ापा। और बुढ़ापे शब्द के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, ये कोई नया विषय नहीं है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये स्थूल शरीर के स्तर पर ये अलग अलग अवस्थाएं आपके हमारे जीवन में आती हैं, गुजरती हैं और एक अंतिम स्थिति मृत्यु की आपके हमारे जीवन में एक सहज ही एक निश्चित स्थिति बनी रहती है। आपके हमारे परिवारों में देखिए कितने ही अब तक एक मनुष्य यानी कि परिवार के सदस्य जो इस मृत्यु की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, हो सकता है ऐसे शब्द आपको में कभी कभी सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए, मनुष्य जीवन की जो अलग अलग स्थितियां हैं, देखिए माता के गर्भ में जो बच्चे का निर्माण होता है, उस निर्माण प्रक्रिया में जो आत्मा का प्रवेश होता है, वो आत्मा देखिए कहीं ना कहीं से तो एक मृत्यु के रूप में वो एक पुराना शरीर छोड़कर इस नए शरीर में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो एक अपना स्थान बनाते हैं। इस सच्चाई को तो आपको भी स्वीकारना होगा। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, आपके हमारे हाथों में मोबाइल है। अब इस मोबाइल पे जब कभी भी कोई इनकमिंग कॉल आती है, आप उठाते हो तो वो इनकमिंग कॉल किसी ना किसी अन्य मोबाइल से या लैंडलाइन फोन से या कहीं से भी देखिए किसी यंत्र से वो एक आउटगोइंग कॉल होती है। तो इसका अभिप्राय क्या है? जन्म लेने की जो एक स्थिति है, देखिए जिसको हम जन्मदिन कहते हैं ना, वो तो एक स्थूल रूप से एक शिशु की अवस्था है। जबकि माता के गर्भ में लगभग 9 माह 9 दिन पूर्व की जो एक स्थिति है, यानी कि जब आत्मा परमात्मा का प्रवेश, देखिए आपके मेरे 3 शरीर हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार हम जिक्र करते रहते हैं, या एक साधारण मनुष्य को जो एक ज्ञान है, अक्सर कहते हैं ना मनुष्य जीवन तो बहुत अनमोल है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है। लेकिन ये तो कुछ भ्रामक स्थितियां हैं और कभी कभी मनुष्य जीवन के महत्व को समझाने के लिए कुछ मोटे स्तर पर शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों का शास्त्रों में जिक्र आता है, लेकिन इसमें महत्व केवल आपका मेरा मनुष्य योनि का ही है और मनुष्य योनि को ही ये जागने के लिए कहा जाता है। अब शेष योनियों के मनुष्यों के सोए रहने का या जागने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो भोग योनि है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, वो तो कष्टमय योनि है, दंडमय योनि है, निकृष्ट योनि, उनको तामसी भी कहा गया। हालांकि एक साधारण मनुष्य को देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य में विषय भोगों की एक लोलुपता बनी रहती है। और आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग की स्थितियों में अक्सर आपके हमारे एक चिंतन में ये विषयों का जो एक भोगों की जो एक स्थिति है, वो तो हर क्षण बनी रहती है। इसलिए तो ये 24/7 की स्थितियां, अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में बार बार ये शब्द सुने होंगे। इन पर हमने कुछ वीडियो भी प्रसारित की। 7 दिन 24 घंटे किसका चिंतन रहता है? इन 5 भोग्य विषयों का। ये 5 भोग्य विषय क्या है? जो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का परिणाम रूप में ही आपके हमारे शरीर की एक स्थितियां बनती है।
जिसकी आज हम देखिए चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये बुढ़ापे की जो एक स्थितियां हैं, ये देखिए एक समय के बाद ही बनती है। हालांकि देखिए बुढ़ापा सबको नसीब नहीं होता। अब किसी की मृत्यु तो देखिए गर्भाकाल की स्थिति में ही हो जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में तो उसका कोई नया कर्माशय भी नहीं बनता। तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी अगले मनुष्य जोनी तो सुनिश्चित होती है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब तक मनुष्य की आयु 11, 12, 13 वर्ष, यानी कि जब तक उसकी रजोगुणी स्थितियां आरंभ नहीं होती, कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता, तब तक उसका कोई अच्छा बुरा नया कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आपकी हमारी जो नए कर्म होते हैं, सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से, और फल पाने की इच्छा से ही आपके हमारे देखिए लगभग 99% कर्म होते हैं। देखिए अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता। ऐसे विषयों पर कोई बात सुनना भी एक राजसी मनुष्य पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रुचि उसकी विषय भोगों में होती है। देखिए जिस स्थिति विशेष में आपका हमारा मन अटका होता है, तो फिर स्थितियां देखिए, ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। आपके हमारा जो शरीर, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो। देखिए गंध का सुख कौन भोगती है? नाक। रस का जीभ, रूप का आंख, और स्पर्श का त्वचा। इसी तरह शब्द का कान। ये नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको गोलक भी कहा जाता है। इनका संबंध स्थूल शरीर से है, जबकि सूक्ष्म शरीर में इनकी सूक्ष्म शक्तियां रहती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो कहीं कहीं कोई आप अपंगता भी देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कभी भी कोई अपंगता नहीं होती। वो तो सूक्ष्म स्थितियां। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग बुद्धा, जिनसे हम कर्म करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना सकाम भाव से कर्म होते हैं, तो हम इन 5 कर्मेंद्रियों से करते हैं। 5 विषय भोगों को भोगने में भी ये 5 कर्मेंद्रियां एक कार्य करती है। इन सभी स्थितियों को देखिए, क्योंकि आपका हमारा शरीर ही विषय भोगों का एक परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान दृष्टिकोण से इनके यथार्थ स्थिति को आपको हमें समझना है। ये तो एक प्रकृति की व्यवस्था है, इसको ज्ञान पूर्वक समझिए। अगर भोग दृष्टिकोण से आप इन सभी स्थितियों में संलग्न रहते हो, तो निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे 100% बंद रहते हैं। वो कहीं भी देखिए खुलते नहीं है। रोशनदान की स्थितियों के बराबर भी वो खुलते नहीं है। तो फिर ज्ञान में स्थितियां बनती नहीं। जबकि मनुष्य जोनि में आपको हमें ये जो इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों को जानने का एक अवसर मिलता है। इसलिए तो आज हमने क्या शब्द लिखा है, इतना बड़ा शब्द जो लिखा है जागो। देखिए यूं तो आपका हमारा है स्थूल शरीर तो प्रतिदिन ही जाग ही जाता है। कोई 6 घंटे की नींद लेता है, कोई 7 घंटे की, कोई 8 घंटे की, कोई 9, 10, 12, कितने भी घंटे की कोई नींद लेता हूँ। रामलीला के दिनों में तो आपको ध्यान होगा ना, रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण, उनको देखिए 6 महीने की नींद लेने की एक स्थितियां थी। यानी कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर तो जाग ही जाते हैं। लेकिन ये जो आज हमने जागना की स्थिति लिखी है, ये इसका अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पे है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि 5 भोग्य विषयों में लग गया क्या, ये तो लगा ही हुआ है, ये अनादि काल से लगा ही हुआ है। और मनुष्य जोनि में ही बार बार जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष आपको हमें बार बार एक घंटी के रूप में, एक अलार्म के रूप में, एक चेतावनी के रूप में बार बार कहता है कि उठो, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने कारण शरीर को शुद्ध करो। यानी कि आपका हमारा जब कारण शरीर शुद्ध होगा, तभी तो आत्मा पे जो अज्ञानता की स्थितियां हैं,
देखिए, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आप और हम कोई नया ज्ञान नहीं ले रहे। इस शास्त्रों में भी देखिए, वेदों में इतना लंबा चौड़ा जो ज्ञान की स्थिति है, वेदों को तो अपौरुषेय कहा जाता है। वो एक प्रकार के एक दिशा निर्देश है मनुष्य जीवन के लिए। जैसे कोई भी व्यवस्था में देखिए, कोई कानून की स्थिति, अब संसद को कौन चलाता है? संविधान चलाता है। संविधान में देखिए वो कायदे कानून लिखे गए। हालांकि संविधान में तो देखिए समय समय पे कुछ संशोधन की स्थितियां भी होती हैं। और भी देखिए, सरकारी विभागों में जो कानून बने होते हैं उनमें समय समय पे संशोधन होता है। अब यातायात के नियमों में 8-10 वर्ष पहले बहुत बड़ा संशोधन हुआ। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बीच बीच में इसलिए समझा देता हूँ ताकि सैद्धांतिक बातों का अर्थ आपको में समझ में आ जाए। देखिए, बात जब समझ में आती है तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकती है, कार्यश्री पे जाके शुभ संस्कार बनाती है। ये टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में कुछ एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। टिका हुआ ज्ञान कहो या जो पहले की जो अज्ञानता है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आप और हम बल्ब ट्यूब क्यों जलाते हैं? क्योंकि अंधकार में स्थिति है। और यही ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आज हमने देखिए जागो शब्द का इस्तेमाल किया और साथ में लिख दिए अंतिम पड़ाव। देखिए, आपके मेरे स्थूल शरीर के अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे माता के गर्भ में आपका हमारा पड़ाव क्या है? 9 माह की स्थिति तो एक अंदर की स्थिति है, उसमें आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। और फिर शिशु काल की स्थिति है। अब शिशु की अवस्था देखिए 2.5-3 वर्ष तक आप ले सकते हो। अक्सर आप 2.5-3 वर्ष के बच्चों को एक प्ले स्कूल में भेज देते। किस लिए? कुछ बुद्धि का विकास हो, उठना बैठना, कुछ संस्कार की एक स्थितियां बने, संसारी स्थितियां कुछ समझ में आए। और उसके बाद की क्या अवस्था है? बचपन अवस्था। और जब ये कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है तो वो एक किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में रजोगुण की एक स्थितियां बनने लगती हैं। उससे पूर्व की तो देखिए जी तामसी स्थितियां रहती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। जो तो आपका हमारा शरीर देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, इनको तामसी कहा गया, इसको पदार्थ कहा गया। पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं। इसलिए तो आपके हमारे शरीर की जो एक ज्ञानेन्द्रिय है वो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो एक 5 भोग्य विषयों का ही परिणाम है। शास्त्र इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ये तो एक इंद्रिय दोष है। इन इंद्रिय दोष पर नियंत्रण करने के लिए ही सत्संग की स्थिति अनिवार्य कहेगी। शास्त्र क्यों कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां, देखिए पशु वृत्तियां मजबूत स्तर पे फिर बनी रहती, और जब मजबूत स्तर पे रहती तो एक समय के बाद वो नाचने लगती। ये जो अर्थ और काम है कि 4 पुरुष आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है, कर्तव्य पालन की स्थिति से है, एक जिम्मेदार की स्थिति से। देखिए, परमात्मा तो अनंत स्वरूप सकता है। कहते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? ये माया, जिस माया के पीछे एक साधारण मनुष्य भाग रहा है। ये तो जड़ है, ये भोग विषय भी जड़ है। देखिए, आप और हम जितने भी पदार्थों का सुख चाहते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बड़े से बड़े एक होटल में जाते हो, आपका खाना पीना उठना बैठना, ये सुख सुविधा के साधन, ये सब पदार्थों के सुख है। और पदार्थों के सुख ये तामसी माने जाते हैं, जिनको अक्सर एक बार हमने वीडियो बनाया था ना। देखिए, परमात्मा के आनंद का ये 1% ही है। बड़े से बड़ा चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी एक प्रतिष्ठा हो, चाहे वो फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, ये सभी स्थितियां 1% से अधिक का सुख नहीं देती। और मैं तो ऐसा मानता हूं, यदि किसी के जीवन में देखिए 99% भी सुख हो, वो 1% का दुख भी
वो आपके मेरे 99% के सुखों को खाने की एक समर्थ रखता है। देखिए, ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर तभी समझ में आती हैं जब मनुष्य जाग जाता है। और ये जो अंतिम पड़ाव का मतलब क्या है? अंतिम पड़ाव का मतलब ये है कि आपके मेरे शरीर की जो अवस्था है, अभी मैंने कहा ना, किशोर अवस्था जब आरंभ होती है तो रजोगुण की स्थितियां बनती हैं। ये किशोर अवस्था में रजोगुण विकसित होते होते युवा अवस्था में, जवानी में, ये रजोगुण पूर्ण विकसित हो जाता है। इसलिए तो ये जो आपके हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में विवाह के संस्कार का एक विशेष महत्व है। अन्यथा ये तन के स्तर पे कुछ एक विपरीत स्थितियां, देखिए, जब रजोगुण बिगड़ने में आता है तो पता नहीं चलता। ये जो लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति है, वो भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। इसलिए तो एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को हमने काले रंग से दर्शाते हुए उसकी एक निंदा की थी। और लिव इन संस्कार, संस्कार का मतलब क्या है? देखिए, 16 संस्कारों में विवाह का एक संस्कार है, उसको कानूनी एक मान्यता मिलती है धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है। इसीलिए तो हमने कहा जागो। जागो का मतलब ये है, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां होती। अब क्योंकि ये दिन रात की स्थितियां तो देखिए 24 घंटे की है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, प्रतिदिन के ऊपर, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थिति है। देखिए जी, 8-8 घंटे की जो स्थिति है, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और ज्ञान की आवश्यकता आप स्वयं भी समझते हो। देखिए, आप और हम जब कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले किसको, मजदूर को लेके काम नहीं करते, पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट का मतलब क्या है? उसको ज्ञान है, कहाँ रसोई बनाएगा, कहाँ शाफ्ट की स्थिति, कहाँ, देखिए, ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक स्थिति है। उसके बाद ही देखिए, देखिए, पदार्थ तो क्या है जी, ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बजरी। देखिए, ये सभी स्थितियों में इसलिए समझा देता हूं ताकि बात आपके मेरे जहन में टिक जाए। अन्यथा देखिए, बात बस सुनी, यूं तो देखिए सत्संग की स्थितियां पूरे संसार में प्रतिदिन ही हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जुड़े रहते हैं। लेकिन व्यवहार में तो देखिए सात्विक स्थितियां लोगों की दिखाई नहीं देती। अब देखो ना, अक्सर अब कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। हरी बत्ती पे ही चलो, ये एक व्यवस्था है। यदि आपके हमारे जीवन में अनुशासन नहीं, तो फिर धर्म की जो हम बड़ी बड़ी स्थितियों पर बातें करते हैं, देखिए, धर्म की स्थितियों को अक्सर लोग कुछ संप्रदाय से जोड़ते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय उस व्यवस्था के अंतर्गत निभाने वाले कर्तव्य से है, जिससे आपका, हमारा, दूसरों का, सबका जीवन सुखमय बीते। और यही स्थितियां मैं समझाते हुए बार बार कहता हूँ, हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुक जाओ। क्योंकि जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो उस स्थिति विशेष में अन्यों की जो लाल बत्ती होती है वो भी तो रुक जाते हैं, वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। तभी तो आपके हमारे अधिकार की रक्षा होती है। अब दूसरों के जब अधिकार उनकी हरी बत्ती का उनको मिला है तो आप उनकी हरी बत्ती को क्यों खाते हो? आप क्यों लाल बत्ती पे भागते हो? क्यों कुछ अव्यवस्था से बनाते हो, दूसरों को दुखी करते हो? देखिए, दूसरों का हिस्सा खाना ही एक दोष है, एक कानून का उल्लंघन है, एक पाप श्रेणी का किया गया कृत्य है। पाप श्रेणी में आप और हम जितने भी कर्म करते हैं, देखिए, यहाँ की न्याय व्यवस्था से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में आज तक कोई भी जीव बच नहीं पाया। देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उनमें 80 लाख प्रकार की जोनियां ये मनुष्य जोनि में कभी ना कभी रह चुकी है। और नीचे की जोनियों में तो ऐसे कितनी ही जोनी है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी देखिए
कांप उठते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब उन योनियों में भी जितने भी जीव आज आप देख रहे हो, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। चाहे पिछली योनि में, चाहे उससे हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने युग पहले। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, देखिए हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर, देखिए पिछले लगभग 5.25 वर्षों से जो हमने 2500 के आसपास वीडियो प्रसारित की है, इनमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो तो कुछ गंभीर विषय होते हैं जो सैद्धांतिक स्तर पे शास्त्रों से संबंध रखते हैं, जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी विषयों के अंतर्गत उन स्थितियों से एक सैद्धांतिक बातों को, शास्त्रों की बातों को जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य की, एक संसारी मनुष्य की शास्त्रों के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो, उसका यथार्थ ज्ञान एक परिपक्व हो। अन्यथा अंधविश्वास में, रूढ़िवादी स्थितियों में, कुछ अंधविश्वासों में मनुष्य फिर जकड़न में आ जाता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों के अर्थ समझो, फिर उनके भावार्थ समझो। यूं तो देखिए गीता सबके घरों में ही रखी हुई है। अब गीता की ही कसम खा के अक्सर आप अदालतों में स्थितियां देखते ही हो, लेकिन व्यवहार में आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां होती हैं, देखिए आपका हमारा कर्माशय उसी आधार पे ही बनता है, आपके हमारे संस्कार उसी के आधार पे ही बनते हैं। देखिए मानसिक स्तर पर हम जो जो चिंतन करते हैं उसके संस्कार बनते हैं, भले ही उसका कर्माशय नहीं बनता। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर चाहे हम देखिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं, कभी कभी देखिए कानून की स्थितियों में आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। अब मांसाहार भोजन का सेवन करने से आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। आप अंडा मांस खाते हो, आपको कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन शास्त्र मना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। देखिए, मारने वाले को भी दंड मिलता है, खाने वाले को सबसे अधिक दंड मिलता है, तो बनाने वाले को भी मिलता है, वितरण करने वाले को भी मिलता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझने की होती है। जब तक हम जागते नहीं, जागने का अभिप्राय जब तक आपका हमारा सतोगुण प्रधान स्थिति में नहीं होता। ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए तमोगुण में तो अज्ञानता बनी रहती है। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान का दीपक जलाओ। ये जो हम शाम को अंधकार होते ही अपनी बल्ब ट्यूब तो बहुत जल्दी जला लेते हैं, लेकिन ज्ञान का दीपक जलाने में उम्र बीत जाती है। इसलिए तो हमने देखी, ये जागो का मतलब ही क्या है कि ज्ञान का दीपक जलाओ। ये ज्ञान का दीपक जलाने का मतलब इतना भी नहीं आपने लेना कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर से ही जुड़ना है। आप किसी भी चैनल से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। देखिए, आप किसी चैनल विशेष को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को यदि आपने, हमने सब्सक्राइब नहीं किया, ये योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां तो तभी बनती है जब आपका हमारा परमात्मा से एक सब्सक्राइब की स्थितियां होती हैं। यदि आप और हम परमात्मा को सब्सक्राइब जीवन में करते नहीं, तो फिर ये जो इस यूट्यूब के चैनल है, चाहे मेरा भी चैनल है, आप जितने मर्जी चैनल सब्सक्राइब करो, उनका आपको में कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ तो तभी मिलता है, देखिए परमात्मा के आनंद की झलकें तो तभी मिलती है जब हम परमात्मा को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से देखिए सूचनाएं आने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने उतने उतने अर्थ में ही लेना कि शास्त्रों की बात आपको में समझ में आ जाए। आपके हमारे जीवन का जो एक अंतिम पड़ाव बुढ़ापा की स्थितियां हैं, जैसे आप रेलगाड़ी में सफर करते हो, आजकल तो देखिए मेट्रो में आप और हम लगभग प्रतिदिन या हफ्ते में तो घूम फिर ही आते हैं। तो जब आपका हमारा स्टेशन आने वाला होता है तो आप और हम सावधान हो जाते हैं। किस लिए? उतरने के लिए। सावधान का मतलब क्या है? सचेत होना। सचेत का मतलब क्या है? अपनी जानकारी में आप और हम जाग जाते हैं। देखिए, कोई सोया भी, अब लंबे सफर में आप यहाँ से अमृतसर जा रहे हो, अमृतसर आने से पूर्व 1-2 स्टेशन पहले आप जाग जाते हो। क्यों? फिर आप अपना सामान, बोरिया, बिस्तर बांधना शुरू कर देते हो।
क्यों? क्योंकि अब आपका स्टेशन आने वाला है, अब आपको उतरना है। ठीक इसी तरह देखिए, आपका मेरा ये जो शरीर का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्टेशन है, जिसको मैंने बुढ़ापा से दर्शाया है, इन सभी स्थितियों से पहले यदि आप और हम जागते नहीं, अक्सर आप देखोगे ना सत्संग की स्थितियों में एक प्रौढ़ अवस्था के लोग या वृद्धावस्था के लोग अधिक वहां दिखते हैं। इसका मतलब है, देखिए, किशोरावस्था आरंभ होने से पूर्व एक बचपन अवस्था की स्थिति अबोध मानी जाती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, उसको भौतिक ज्ञान के प्रति भी रुचि नहीं होती। अक्सर आरंभिक कक्षाओं में तो बच्चे रोते धोते जाते हैं, कोई 10वीं 12वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी रोते धोते नहीं जाता, फिर तो वो देखिए एक सावधान हो जाता है, ट्यूशन भी लेता है, घर आके भी पढ़ता रहता है, तभी तो उसको अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन हम मनुष्य जीवन पाकर यदि हम देखिए सत्संग करते नहीं, यदि करते हैं तो बेमन से करते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की एक विशेष प्रशंसा है, क्योंकि फिर उस पर आप चिंतन मनन कर सकते हो। देखिए, मैं तो श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को 1% की सफलता समझता हूँ। उसका जब आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो ये 10% की सफलता पे आप और हम पहुंच जाते हैं। फिर 10% से 100% की सफलता पाने के लिए आपको हमें निरंतर चिंतन करना है, मनन करना है, शोध करना है, मरते दम तक ये स्थितियां बनानी है। देखिए, जब तक कार्यशील में शुभ संस्कार बनेंगे नहीं, तो जो पहले के बुरे संस्कार हैं, जो आपको हमें हर रोज धक्का देते हैं, कहाँ 5 विषय भोगों की गलियों में, अब इसको भोगो, अब उसको भेगो, बाध्य कर देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की स्थितियों को बहुत ही ज्ञानपूर्वक समझाया है। उसके 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखती है। तो आपकी हमारी परमात्मा की सुमुखता, देखिए, लगाम को अपने हाथ में रखने का मतलब क्या है कि आपको हमें परमात्मा की शरणागति में रहना है, सुमुखता बनानी है। सुमुखता बनाने से ही देखिए आनंद की झलकें मिलेंगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और यदि हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में ही नहीं लौटते, क्योंकि बिना सत्संग के गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों को स्वाध्याय करना होगा, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। और ये सभी स्थितियां यदि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो लाभ जल्दी मिलता है, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति, अनुकूलतम स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, मैंने ये बुढ़ापा की स्थितियों पर 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, बहुत वीडियो अब तक प्रसारित किए हैं। लेकिन अलग अलग स्थितियों में जैसे जैसे कुछ मेरे मन में कुछ विचार आता है, वीडियो का कुछ डिजाइन बनता है, तो फिर वैसी वैसी स्थितियों में जब हम उस पर चर्चाएं करते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म अमृत समय विशेष में कुछ ऐसे ऐसे विषय विचार शब्द अपने आप ही वो प्रवेश करने लगते हैं, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए एक सात्विक बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। इसीलिए मैंने आज देखिए जागो शब्द के नीचे ये अलग अलग स्थितियों के नाम लिखे हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए, वृद्धावस्था के लिए तो शास्त्र भी कहते हैं ना, मेरे सफेद बाल ऐसे नहीं हुए। ये सफेद बाल तो देखिए वृद्धावस्था में होते हैं, जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है। अक्सर देखिए वृद्धावस्था में आते आते आपको हमें युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था में, यानी कि उन्हें राजसी स्थितियों में की गई गलतियों का पछतावा होने लगता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए, मृत्यु के अंतिम क्षणों में, जैसे फिल्म की देखिए वो जो स्थितियां बहुत जल्दी जल्दी आपके एक आंखों के सामने, मन के सामने, बुद्धि के स्तर पर घूमने लगती, ठीक इसी तरह पूरे जीवन की देखिए वो जो रील कहो, अंतिम जीवन की जो एक स्थितियां हैं, कुछ ऐसी ही बनने लगती। देखिए, उन स्थितियों में आपको हमें कोई सुधार करने का कोई अवसर नहीं होता, दूसरों को समझाने की स्थितियां नहीं होती। जैसे आप और हम परीक्षा में बैठे, अंतिम 1 2 मिनट में आप और हम क्या अपने उत्तर पुस्तिका में सुधार कर सकते हैं? कुछ नहीं।
देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भी समझने हैं, भावार्थ भी समझने हैं, ताकि आपका हमारा जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्टेशन है, यानी कि बुढ़ापे की स्थितियां हैं, इन स्थितियों में तो आपको हमें अवश्य ही जागना चाहिए। और यदि हम नहीं जागते, देखिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया ना, किस लिए? कि जो मनुष्य नहीं जागता तो फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां मनुष्य की जीवन में बन चुकी होती है, लेकिन जब तक हम सत्संग की स्थितियों में नॉट आउट रहते हैं तो आपको हमें अगले, जैसे क्रिकेट के मैच में देखिए नॉट आउट होने पे ही आपको हमें अगला दिन खेलने का अवसर मिलता है। तो यदि आप आउट हो जाते हो तो अगले दिन जब उस समय विशेष के बाद खेलने का अवसर नहीं मिलता। इनके भावार्थ क्या है कि आपको हमें अगली जोनी, मनुष्य जोनी की तभी मिल पाती है जब हम जाग चुके होते हैं, सतोगुण के प्रति जाग जाते हैं, सत्संग के प्रति रुचि जग जाती है। देखिए इन सभी संकेतों को आप और हम जितना जितना समझ जाएंगे, उतनी उतनी आपकी हमारी जागृति, जागने की स्थिति, सतोगुण की स्थिति मजबूत होगी। और सतोगुण मजबूत होने पे ही परमात्मा की सम्मुखता बनती है। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, इसी तरह सात्विक स्थिति मजबूत हुए बिना आप और हम परमात्मा को समझ नहीं सकते। यूँ तो देखिए परमात्मा समझ नहीं आता, क्योंकि परमात्मा बहुत ही अनंत है। यानी परमात्मा को आप और हम पूर्ण स्थिति में समझ ही नहीं सकते। देखिए हम तो बहुत ही एक अनु आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम और आप परमात्मा को समझ समझ कर भले ही समझ ना पाए, फिर भी इतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा अनंत स्वरूप है। यानी कि आनंदमय स्थिति में आप और हम अपना जीवन प्राप्त करने के लिए मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जब तक कारण शरीर, स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब तक तो देखिए मायातीत की स्थिति बनती नहीं। यही तो आत्मा पे 3 शरीरों के बंधन है। एक शरीर का बंधन है, स्थूल शरीर का, वो तो सब कहीं बिना योग के, बिना प्रयासों के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं कारण शरीर भी कह दिया जाता है। देखिए कार्य के 84 लाख प्रकार की जोनियां, जब तक कारण रहेगा, कारण शरीर रहेगा, कारण शरीर का अभिप्राय कर्माशय से, संस्कारों से लिया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने की समझ बनाने के लिए आपको हमें जागना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, मनात्मक स्थितियों से बचना होगा। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने के लिए जीवन में जागना चाहिए। तो ऐसी सभी जागने की शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, यानी आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।